संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ही विपक्ष ने हंगामे की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष एसआईआर के बहाने सदन में हंगामा करने की चेतावनी दे रहा है। सवाल यह है कि क्या सदन बहस के लिए है या राजनीतिक अखाड़े के लिए। इस सत्र में आर्थिक सुधार से जुड़े कई बिल पेश होने हैं। देश की प्रगति का सवाल है, लेकिन विपक्ष फिर वही पुराना राग अलाप रहा है, फिर वही पुराना खेल खेलने को उतारू है। आखिर संसद की कार्यवाही में रोड़ा क्यों अटकाना चाहता है विपक्ष? एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। सत्र से ठीक एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि संसद सुचारू तरीके से चल सके, जनता के मुद्दों पर बहस हो सके और देश आगे बढ़ सके। लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष इसकी इजाजत देगा? सवाल इसलिए क्योंकि करीब 2 घंटे की सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सामने आए। रिजिजू ने कहा कि संसद में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। संसद सभी की है और नियमों के मुताबिक हर सवाल सुना जाएगा। लेकिन विपक्ष को नियम कब पसंद आते हैं? नियमों में काम होता है और काम के समय विपक्ष गायब रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। एक तरफ सरकार विपक्ष को साथ लेकर हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना चाहती है, तो वहीं विपक्ष में बैठे कुछ सियासी दल सरकार को ही सीधी चेतावनी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया है कि एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो सदन ही नहीं चलने देंगे। जिस तरह से जल्दबाजी में एसआईआर की जा रही है, इससे करोड़ों लोगों के वोट कटने की आशंका हो गई। हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं हो। समाजवादी पार्टी की चेतावनी के बाद अब सवाल ये कि क्या संसद को ब्लैकमेल करके राजनीति की दुकान चमकाई जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी और उनके साथी तय करेंगे कि संसद कब चलेगी और कब नहीं, या फिर विपक्ष का असली एजेंडा ही विकास को रोकना है और संसद को सड़क की रैली बनाना है? दरअसल विपक्षी नेता अपनी अपनी शिकायत लेकर खड़े हैं। किसी को जीडीपी से समस्या है, किसी को एसआईआर में गड़बड़ी लगती है, तो कोई एसआईआर के टाइम टेबल पर ही सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जब जनता के असली मुद्दों पर चर्चा की बात आती है तो पूरे विपक्ष को मानो सांप सूंघ जाता है, पूरा विपक्ष खामोश हो जाता है। इसमें हमारा मुख्य मुद्दा होगा कैसे लोकतंत्र की रक्षा हो, मतों के अधिकार की रक्षा कैसे हो, जो हमारा सबसे बहुमूल्य कोहिनूर हीरा मिला है देश की आज़ादी के बाद संविधान में। जिस तरह एसआईआर कराई जा रही, इतने कम समय में तो एक जिले की नहीं हो सकती, पूरे प्रदेश की कैसे हो? एसआईआर को लेकर के लोगों के मन में जो चिंता है, फर्ज कीजिए अगर हम सर्वोच्च न्यायालय ना गए होते तो जो भी रिलीफ मिला है डॉक्यूमेंट्स को लेके वो भी ना मिला होता। तो इन विषयों पे एक व्यापक चर्चा मैं समझता हूं कि बेहद आवश्यक है, अन्यथा संसद को सिर्फ एक म्यूजियम नुमा इमारत के रूप में ना देखा जाए। देश में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से ही विपक्ष, खासकर कांग्रेस, एसआईआर पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि वही एसआईआर बिना किसी गड़बड़ी के बिहार में 1 महीने में पूरा हो गया। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में न तो कोई शिकायत आई और न ही किसी का गलत तरीके से नाम काटा गया। पूरा बिहार में एसआईआर का काम 1 महीने में हुआ।
एक कंप्लेन नहीं आया है जो कोई ये कहे कि वोटर लिस्ट में उसका नाम काट दिया गया। इतना वोटर टर्नआउट आज तक बिहार में नहीं हुआ। कोई एक आदमी ने नहीं कहा कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था या काट दिया गया। जो लोग इसके खिलाफ जा रहे थे वो तो सामने में रिजल्ट है। बिहार के चुनाव में भी जनता ने अपना कुछ मतदान के करके जो मत सुनाया, उसके बाद परिस्थितियां बदली भी है ना। इलेक्शन कमीशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस समय 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि जिस शीतकालीन सत्र को विपक्ष हंगामे की भेंट चढ़ाना चाहता है, वो सत्र देश की प्रगति के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि इसी सत्र में 14 बड़े बिल पेश होने की संभावना है। इस सत्र में आर्थिक सुधारों से जुड़े बिल, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, बीमा कानून संशोधन, दिवाला संहिता में अहम बदलाव, कॉर्पोरेट कानून में सुधार, परमाणु ऊर्जा विधेयक और राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक समेत कई बिल इस सत्र में पेश होने हैं। यानी देश को आगे बढ़ाने वाले बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले हैं। लेकिन विपक्ष की दिलचस्पी इन बिलों में नहीं है। विपक्ष की दिलचस्पी संसद को रोकने, संसद का काम ठप करने और देश को फिर से पुरानी राजनीति में उलझाने की है। ऐसे में सवाल ये कि संसद में हंगामा करने की तैयारी के पीछे विपक्ष की मंशा क्या है? क्या विपक्ष नहीं चाहता है कि देश आगे बढ़े? क्या विपक्ष संसद में रुकावट डालकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या विपक्ष की राजनीति जनता के हितों से बड़ी हो चुकी है? बहरहाल अब देश भर की निगाहें कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र पर होगी। देखना होगा कि इसमें विपक्ष का कैसा आचरण रहता है। क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर सरकार से सीधा सवाल जवाब करेगा या फिर संसद की कार्यवाही को SIR के नाकाम एजेंडे से बाधित करने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ही विपक्ष ने हंगामे की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष SIR के बहाने सदन में हंगामा करने की चेतावनी दे रहा है। सवाल यह है कि क्या सदन बहस के लिए है या राजनीतिक अखाड़े के लिए? इस सत्र में आर्थिक सुधार से जुड़े कई बिल पेश होने हैं। देश की प्रगति का सवाल है, लेकिन विपक्ष फिर वही पुराना राग अलाप रहा है, फिर वही पुराना खेल खेलने को उतारू है। आखिर संसद की कार्यवाही में रोड़ा क्यों अटकाना चाहता है विपक्ष? एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। सत्र से ठीक एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि संसद सुचारू तरीके से चल सके, जनता के मुद्दों पर बहस हो सके और देश आगे बढ़ सके। लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष इसकी इजाजत देगा? सवाल इसलिए क्योंकि करीब 2 घंटे की सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सामने आए। रिजिजू ने कहा कि संसद में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। संसद सभी की है और नियमों के मुताबिक हर सवाल सुना जाएगा। लेकिन विपक्ष को नियम कब पसंद आते हैं? नियमों में काम होता है और काम के समय विपक्ष गायब रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा।